बंगाल के संदेश खाली में टीएमसी नेताओं द्वारा दलित और जनजाति महिलाओं के साथ किए गए अत्याचार को लेकर आज प्रतापगढ़ में जनजाति सुरक्षा मंच की ओर से मिनी सचिवालय पहुंचकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया और टीएमसी नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। जनजाति सुरक्षा मंच की दुर्गा देवी मीणा ने बताया कि पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में तृणमूल कांग्रेस के नेता शेख शाहजहां और उनके साथियों द्वारा जनजाति और दलित महिलाओं के साथ अत्याचार किए गए, उनको उनकी जमीनों से बेदखल किया गया, लेकिन ममता बनर्जी अपनी पार्टी के नेताओं को बचाने में लगी रही, जिसके कारण उनके हौसले बढ़ते गए और घटना के सामने आने के बाद असहाय महिलाओं को दबाने का प्रयास किया गया। जनजाति सुरक्षा मंच ममता बनर्जी के इस रवैये की आलोचना करता है। इसको लेकर जनजाति सुरक्षा मंच की ओर से मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन करते हुए तहसीलदार सतीश पाटीदार को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में ममता बनर्जी सरकार और उसके गुंडों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। मैं आज यहाँ प्रतापगढ़ जिले में ज्ञापन देने आई हूँ, जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है उसके बारे में। अपने देश में पश्चिम बंगाल राज्य में ममता दीदी की सरकार में महिला पर जो अत्याचार हो रहा है, उस अत्याचार में शहजाद शेख, जो कि ममता दीदी की पार्टी में हिस्सा है, उस हिस्से में से उनके क्षेत्र में किसी परिवार के मुखिया को कहा जाता है कि तेरी बहन बेटी को और तेरी पत्नी को यहाँ लेकर आना है। वो जो स्थान बताते हैं उस स्थान पर उनको ले जाना है और उसको उस पुरुष को भी पता नहीं कि उस महिला को वो वापस कब छोड़ते हैं। इस अत्याचार को रोका जाए। वनवासी कल्याण परिषद द्वारा राज्यपाल जी के नाम से तहसील जी को ज्ञापन सौंपा गया। क्या मांग की गई है? बंगाल में जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, उन अत्याचार को जल्द से जल्द रोका जाए। प्रतापगढ़ में एक सप्ताह पहले हुई एक युवती की हत्या के मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपियों को रिमांड अवधि खत्म होने पर अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेजने के आदेश दिए गए। रिमांड अवधि के दौरान पुलिस वारदात की कड़ी से कड़ी जोड़ने में सफल रही, साथ ही हत्या के इस मामले में कई और खुलासे हुए हैं। कोतवाली थाना अधिकारी तेजकरण चारण ने बताया कि बीती 22 फरवरी को शहर के बांसवाड़ा बाईपास रोड स्थित एक कॉलोनी में एक अज्ञात युवती का शव मिला था। बाद में उसकी शिनाख्त बंजारी बारिया निवासी उर्वशी के रूप में हुई थी। जांच के बाद सामने आया कि युवती की हत्या कर शव को यहां पर लाकर फेंका गया था। इस मामले में मृतका के पिता की ओर से कोतवाली थाने में हत्या का प्रकरण दर्ज करवाया गया था। युवती चित्तौड़गढ़ में रहकर बीएड की पढ़ाई कर रही थी और 20 फरवरी को प्रतापगढ़ आई थी, जिसका घर वालों को पता ही नहीं था। पुलिस ने अनुसंधान के बाद इस मामले में पीपलखुंट क्षेत्र के लांबा डाबरा निवासी कुलदीप मीणा और उसके साथी अनिल मीणा को गिरफ्तार कर लिया था। पूछताछ में सामने आया कि कुलदीप का उर्वशी के साथ प्रेम संबंध चल रहा था और वह पहले से शादीशुदा था। उर्वशी उस पर शादी का दबाव बना रही थी और इसको लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ, जिस पर उसने उर्वशी की गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को उस कॉलोनी में जाकर फेंक दिया। सबूतों को मिटाने के लिए उसने उर्वशी के मोबाइल को भी रिसेट किया था। इस मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपियों को पुलिस ने 29 फरवरी तक रिमांड पर ले रखा था। आज रिमांड अवधि खत्म होने पर उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां से इन्हें जेल भेजने के आदेश दिए गए। प्रतापगढ़ के नगर परिषद सभागार में आज भाजपा युवा मोर्चा की ओर से युवा चौपाल और कार्यशाला का आयोजन किया गया। युवा चौपाल के माध्यम से कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि मंडल और बूथ स्तर तक 18 वर्ष पूर्ण कर चुके युवाओं को भाजपा से जोड़ने में जुट जाएं। नगर परिषद सभागार में आयोजित युवा चौपाल को संबोधित करते हुए भाजपा के जिला अध्यक्ष गोपाल कुमावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब की बार 400 पर का जो नारा दिया है, उसके लिए युवाओं को आगे आकर काफी मेहनत करनी होगी। इस बार ऐसे मतदाताओं को जिनकी आयु 18 वर्ष पूरी हो चुकी है और पहली बार मतदान कर रहे हैं, उनसे अपील करनी है। उनको समझाना है कि उनका वोट राष्ट्र के लिए समर्पित हो, विकसित भारत के लिए समर्पित हो और देश की प्रगति के लिए समर्पित हो। 18वीं लोकसभा और 18 वर्ष का युवा भाजपा और उसके सहयोगी दल निश्चित रूप से 400 पार पहुंचेंगे। कार्यक्रम को नगर परिषद सभापति राम कन्या गुर्जर ने भी संबोधित किया और कहा कि मातृशक्ति को भी इसके लिए आगे आना है और मोदी सरकार की योजनाओं को युवाओं तक पहुंचना है। इसके लिए गांव-गांव ढाणी-ढाणी जाकर युवाओं से चर्चा करनी होगी। युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष जसपाल गुर्जर ने बताया कि इस चौपाल के माध्यम से संगठन युवाओं के साथ संवाद कर उन्हें पार्टी की रीति से अवगत करा रहा है। साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने का कार्य भी किया जा रहा है।
युवा चौपाल में भाजपा नगर अध्यक्ष उत्सव जैन, पार्षद प्रतीक शर्मा सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान युवा चौपाल युवा कनेक्ट पोस्टर का विमोचन भी किया गया। 80-85 दिन बचे हैं लोकसभा चुनाव के। 17वीं लोकसभा समाप्त हो चुकी है। 18वीं लोकसभा का गठन होने वाला है और माननीय मोदी जी का आह्वान है कि जो 18 वर्ष के जो युवा हैं उनको राष्ट्रीयता के नाम पर देश की प्रगति की ओर विकसित भारत बनाने के लिए अपना पहला वोट राष्ट्र को समर्पित करें और वो भी वोट अपनी उम्र 18 वर्ष है और लोकसभा का गठन भी 18वीं बार हो रहा है, तो अपना वोट 18 वर्ष में राष्ट्रीयता के नाम पर और 18वीं लोकसभा के लिए। ये आज प्रतापगढ़ जिले की भारतीय जनता युवा मोर्चा की जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन रखा गया, जिसका विषय गांव-गांव जाकर के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आने वाले समय के अंदर युवा चौपाल के माध्यम से यूथ कनेक्टिविटी अभियान का आयोजन पूरे जिले भर में समस्त गांवों में आयोजित करने वाली है। राष्ट्रीय नेतृत्व के आदेशानुसार अब की बार 400 पार इस नारे को लेकर के समस्त भारतीय जनता युवा मोर्चा के समस्त कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर के मोदी जी की जो योजनाएं हैं, सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को युवाओं तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। प्रदेश सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रक विभाग की ओर से चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत आज प्रतापगढ़ में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। थर्ड पार्टी ऑडिटर के साथ खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने खाद्य सामग्री विक्रय करने वाले विभिन्न स्थानों पर निरीक्षण किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुनील पामेचा ने बताया कि खाद्य पदार्थ विक्रय करने वाले स्थानों को ईट राइट स्ट्रीट हब का सर्टिफिकेट प्रदान करने के लिए दिल्ली से आए थर्ड पार्टी ऑडिटर दीपक पाल के साथ शहर के वुडलैंड पार्क, तिरंगा चौराया, गांधी चौराया, नीमच नाका का निरीक्षण किया गया और हब के सर्टिफिकेट हेतु चयन किया गया। पामेचा ने बताया कि इस दौरान खाद्य व्यापारियों को साफ सफाई, हाइजीन रखने हेतु निर्देश दिए। पामेचा ने बताया कि इस ऑडिट के बाद इन स्थानों को इट राइट स्ट्रीट हब का क्लस्टर सर्टिफिकेट मिलेगा तथा आगामी माह में इट राइट स्कूल की गतिविधि की जाएगी। निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग के कई कर्मचारी भी मौजूद रहे। प्रतापगढ़ के माही गर्ल्स कॉलेज का आज पहला वार्षिक उत्सव, विदाई समारोह एवं पुरस्कार वितरण कार्यक्रम उमंग आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बालिकाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की जोरदार प्रस्तुतियां दी। इस दौरान वर्ष भर खेलकूद, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित भी किया गया। कॉलेज प्राचार्य मोनिका ने बताया कि कॉलेज परिसर में आयोजित इस विदाई, वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह उमंग में बालिकाओं ने राजस्थानी एवं देशभक्ति गीतों पर जोरदार नृत्य किया। लघु नाटिकाओं का भी इस दौरान मंचन किया गया। कॉलेज के निदेशक सुनील यादव ने इस दौरान अपने संबोधन में कहा कि बालिकाएं उच्च शिक्षा ग्रहण कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। विद्यालय परिवार की ओर से सभी को शुभकामनाएं। इसके पहले सरस्वती और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। आभार कॉलेज प्राचार्य मोनिका द्वारा व्यक्त किया गया।